अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल सत्तार। आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। तारिक मतीन हमारे साथ हैं। अडियाला जेल से आज एक ऐलान हुआ कि इलेक्शन लड़ा जाएगा और उसके बाद हमने ये देखा कि कागजाते नामजदगी छीने गए हैं। एक वीडियो का आप इंतज़ार कर रहे हैं। आमतौर पर हम देखते हैं ना कि हनी ट्रैप कच्चे के डाकू करते हैं। इस बार एक सियासतदान का हो गया है, तो ये कैसे हुआ? वैसे हनी ट्रैप सियासतदानों का पहले भी होता रहा है। हमने तो अपने यहाँ जज साहिबान का भी सुना है कि उनका हनी ट्रैप होता है। जज अरशद मलिक, उनके केस में तो हमें पता ही है कि हनी ट्रैप हुआ था और उन्होंने खुद भी बता दिया था अपने बयान हलफी में जो मौजूद है। तो हनी ट्रैप हमारे यहाँ बार बार लोग हुए हैं। मुशर्रफ के दिनों में सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान के हवाले से भी खबर आई थी कि बाज हनी ट्रैप हो गए हैं। तो अब ये जो खबर आई है कि एक सियासतदान हनी ट्रैप हो गए हैं, तो खबर बड़ी कोई हैरान कुन थी। अच्छा, पिछले कुछ अर्से में कुछ वीडियोस आई ना, जैसे परवेज रशीद साहब की एक वीडियो आई थी, मोहम्मद जुबैर साहब की एक वीडियो आई थी, इफ्तिखार दुर्रानी साहब पीटीआई वाले, उनकी एक वीडियो आई थी, और फिर एक आध का शोर मचा के उनकी वीडियो है, लेकिन वो वीडियो आई नहीं थी। ये सब कुछ हुआ था। फवाद चौधरी साहब ने जो मुबश्शिर लुकमान साहब को 2 झापड़ मारे थे, उसकी वजह ये थी कि मुबश्शिर लुकमान साहब ने दावा किया था कि फवाद चौधरी साहब की एक वीडियो है। अच्छा, कुछ की वीडियोस, कुछ की तस्वीर भी हमने देखी कि जो तस्वीर वो जो उन्होंने जारी की थी हरीम शाह ने। लेकिन फवाद चौधरी साहब के बारे में मैंने एक बार एक ऑनलाइन बात की, जब मुबश्शिर लुकमान साहब को उन्होंने 2 मारे, तो मैंने कहा कि फवाद चौधरी साहब का जाहिर है कि अगर किसी शख्स के बारे में बात होगी तो उनको अदालत जाना चाहिए था, उनको थप्पड़ नहीं मारना चाहिए था। उसी वक्त कौन अदालत जाएगा? ठीक है, नहीं, लेकिन देखिए वो तो उन्होंने जो झापड़ मारे थे 2 अदद कस कस के, वो मारे भी फवाद चौधरी साहब ने कोई, मेरा ख्याल है कि शायद 20-25 दिन के बाद मारे थे। अच्छा। जब ये बात हुई तो जाहिर है कि मुबश्शिर लुकमान साहब अपने घर में या अपने स्टूडियो में बैठ के ये बात कर रहे थे। उसके बाद वो इनकाउंटर तो होगा ना, आमना सामना होगा, तब होगा। तो उन्होंने मारे थे। तो मैंने ये बात की थी कि फवाद चौधरी साहब को अदालत चले जाना चाहिए था। ठीक है, आप बदला लें, हिसाब लें, किसी को ये इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो इस तरह की बात कर दे, बगैर सबूत के कर दे। लेकिन फवाद साहब ने एक बयान दिया और उन्होंने बताया कि लगे यार मैं घर जाऊं और मेरी मिसेज, मेरी बहनें ये बैठी हुई, एक वीडियो जो है उनमें से कोई देख रहा हो और उसमें ये गंद हो, और मुझसे पूछूं कि ये क्या बोल रहा है ये आदमी। कहने आपको क्या लगेगा, मतलब आपके घर की खवातीन हैं जिनके लिए आप बहुत भाई हैं, शौहर हैं, बेटे हैं, जिनके लिए आप बहुत काबिल एहतराम हो, तो उनमें से कोई आपसे पूछ रहा हो कि ये आदमी क्या बोल रहा है, कहने आपकी क्या रह जाती है। तो मैंने फिर आप जवाब देते हैं, अगर आपने किया होगा ना तो आप मुंह छुपाएंगे, नहीं किया होगा तो फिर आप हाथ मारते हैं ऐसे आदमी को। तो वो फैसलाबाद में एक शादी थी, तो फवाद चौधरी साहब ने वहां पर एक बहुत बड़े चैनल के ओनर के घर की शादी थी। अच्छा। तो फवाद चौधरी साहब ने वहां पर मार दिया था। अच्छा, बहरहाल ये हुआ ये इस मामले में कि एहतिशाम अली अब्बासी साहब जी, अच्छा, ये वो रिपोर्टर हैं जिन्होंने इमरान खान साहब की जो खबर थी ना कि वो जेल में किस हाल में है, कितने हाई स्पिरिट्स में है, वो सब बताया था, बड़ा वायरल हुआ था, और उसके बाद फिर इनको बोल न्यूज़ ने अपनी नौकरी से फारिग कर दिया था। तो एहतिशाम अब्बासी साहब का केस बड़ा वायरल, इमरान खान साहब ने खुद बड़ी तारीफ की थी। इन्होंने कहा कि तहरीके इंसाफ के लिए अब माहौल साजगार होने लगा, आने वाले दिनों में बड़ी तब्दीलियां होंगी। ये तो खैर बड़ी मुश्किल बात है, नहीं नजर आ रहा। दूसरा, उन्होंने कहा कि बैरून मुल्क से आए एक सियासतदान के साथ हनी ट्रैप हो गया। नाम नहीं अच्छा, इन्होंने नाम नहीं लिखा। ये जो इशारा है बैरून मुल्क से आए एक सियासतदान के साथ हनी ट्रैप, तो मैंने इस इशारे पर गौर किया, घुमाना शुरू की। अरे वो बोलता है ना कि अब आप इस पे फिट कौन कौन बैठता है, ये सिंड्रेला का जूता है, अब इसमें पैर डालो किस किस का आ रहा है। ठीक है, तो मैंने कहा इसमें कौन कौन है, बैरून मुल्क से आया हुआ सियासतदान कौन है। बाबर गौरी साहब आए थे, आके वापस चले गए। अच्छा, आपको लगता है कि आबिद शेर अली अब्बासी बाबर गौरी के लिए ट्वीट करेंगे? नहीं, मुझे तो नहीं लगता। अच्छा, आबिद शेर अली साहब जो हैं वो भी बैरून मुल्क से वापस आए हैं। अच्छा, बड़ी शख्सियतों की बात करें ना आप, इसहाक डार साहब बैरून मुल्क से वापस आए हैं, बड़ी शख्सियत। वैसे अगर आप नाम नहीं लेंगे ना तो मियां नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क से वापस आए उसी तरफ जाएगा। मियां नवाज शरीफ साहब बैरून मुल्क से वापस आए हैं। अब ये 3 लोग या 4 लोग हैं कि जिनमें जो बैरून मुल्क से वापस आए हैं, इनमें से कौन हो सकता है। तो मैंने एहतिशाम साहब से भी राब्ता किया और मैंने कहा, कहने लगे यार अभी तक तो इतना पता चला है कि हो गया है,
मैंने कहा यार ये जो हालात हैं, इलेक्शन करीब हैं और उसके बाद लोगों की धड़ाधड़ ऑडियोज भी आ रही हैं, रिकॉर्डिंग की चीज़ें पता चल रही हैं, वीडियोस भी आ चुकी हैं। मैंने कहा इन हालात में कोई भी पंजाबी की एक टर्म होती है थोड़ा हुआ, इंतहाई दर्जे का तरसा हुआ। तो मैंने कहा कोई भी थोड़ा हुआ इंसान भी इन हालात में अगर सियासतदान है तो यार वो मुनासिब करोड़पति या एक मुनासिब सा अरबपति तो होता ही है। मैंने कहा वो ये हरकत करेगा, इतने बड़े स्टेक्स, इतनी बड़ी चीजें, कोई भी सियासतदान, हाँ, तो मैंने कहा वो ये करेगा इस वक्त ये हरकत। मैंने कहा मुझे तो नहीं लगता। क्या लगे, इसीलिए इस पर बड़ा कॉशियस होकर काम करने की ज़रूरत है। खबर आई, इसको चेक वेक कर रहे हैं, मज़ीद मालूमात हासिल कर रहे हैं। कुछ मालूमात हासिल हो गई हैं, कुछ मालूमात हासिल हो रही हैं। मैंने कहा ठीक। फिर मैंने कुछ और लोगों को हिलाया जुलाया और ख़बर के बारे में मालूम किया, तो पता चल रहा है कि अभी ये ना मार्केट की खबर तो है, मार्केट में अभी आना शुरू हुई है, मैच्योर होगी, मार्केट में आना शुरू हुई है, लेकिन मार्केट की खबर है। और ये जो ट्वीट हम दिखा रहे हैं इसीलिए दिखा रहे हैं कि ये एक एट्रीब्यूशन है, यानी इस पर मैंने काम शुरू नहीं। इससे पहले वो जो थप्पड़ वाली थी वो मुझे डायरेक्ट एक एमएनए ने बताई थी, साबिक एमएनए ने, लेकिन ये आपकी राय महफूज है, ओरिजिनेट मुझसे नहीं हो रही, ठीक है ना, ये ओरिजिनेट इस ट्वीट से हुई थी। तो मैंने फिर इस पर कुछ मालूमात वगैरह हासिल की, तो पता चला कि मार्केट में खबर आ गई है। अब ये खबर मार्केट में आने के बाद और आगे फैलेगी, कुछ चीज़ें होंगी, मुमकिन है वीडियो आ जाए, और मुमकिन है किसी बहुत ख़तरनाक वक्त पे वीडियो सामने आ जाए। अब ख़तरनाक वक्त जो है वो तो आ रहा है, ये खतरनाक लम्हात हैं। अगले महीने ये लम्हात जो है वो खतरनाक तर हो जाएंगे, फिर तरीन हो जाएंगे, खतरनाक तरीन हो जाएंगे। भाई बैरून मुल्क से नहीं आए तरीन साहब, वो तो मैं खतरनाक तरीन कहते, हम सुपरलेटिव डिग्री की तरफ जी, ठीक है। तो इसका जहांगीर खान तरीन से कोई ताल्लुक नहीं है, हम हल्फन कह सकते हैं, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। तो उन्होंने कहा कि वीडियो आगे जाके आ सकती है। अब ये एक परेशान कुन चीज़ है, मतलब ये 4 नाम जो हैं मुमकिना, अजीब हैरान कुन सी चीज़ थी मेरे लिए। तो मैंने मज़ीद अभी मैंने कहा ठीक है अब वीडियो के आने का इंतज़ार करते हैं, क्योंकि मैंने कहा मैं तो इस चीज़ को इस वक्त इन हालात में बाय करने को तैयार नहीं हूँ कि इस वक्त कोई इतनी बड़ी खच मारेगा। ये वो खच है कि जिसको लोग मार जाते, उसके बाद लेकिन इन हालात में कोई मारेगा, मैं इस चीज़ को बाय करने को, तस्लीम करने को तैयार नहीं हूँ। अडियाला जेल से आज एक ऐलान हुआ कि 3 हलकों से साहब, थैंक यू, आप इस वीडियो के हिस्से से आगे निकल गए। मैंने कहा कि जरा अडियाला की भी बात की जाए, वहाँ पे भी जुल्म और सितम की दास्तान रकम की जा रही है। तो ऐलान हुआ है, कहा गया कि साहब इलेक्शन लड़ना है 3 हलकों से, मियांवाली, लाहौर और इस्लामाबाद से। ये तो इमरान खान साहब का ऐलान है। उसके बाद कागजात नामजदगी छीने गए एक वाइस चेयरमैन, जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी साहब के सेक्रेटरी से, उनको कहा गया कि आप वापस दे दें। उसमें उनके टैक्स रिटर्न्स के भी कागजात थे, और उसके अलावा क्योंकि कागजात नामजदगी में ये अटेस्टेड होते हैं, और बाकी दीगर कागजात नामजदगी क्योंकि दस्तखत करवाने थे शाह महमूद कुरैशी साहब से, तो वो ले लिए गए और छीन लिए गए। अभी तक उनके पास है। बैरिस्टर गौहर साहब कहते हैं नहीं दिए गए वापस। अच्छा, ये तो बड़ा अजीब काम है यार। ये उमर नियाज़ी साहब के साथ हुआ, ये एक दो और खबरें आनी कि उन लोगों के साथ हुआ। फिर उसके बाद कागजात नामजदगी से पहले बंदे भी छीने जा रहे हैं। जावेद साहिबा के वालिद साहब वो भी चक्कर लगा रहे थे। अब कागजात नामजदगी के बाद ये भी पता चल रहा है कि फैमिली से बंदे भी छीने जा रहे हैं कि बंदे ही देते हैं आप, ये इलेक्शन लड़ेगा यही देते हैं आप। तो ये भी चल रहा है और मुसलसल खबरें आ रही हैं। जिन लोगों ने बताया कि हम इलेक्शन लड़ेंगे, अगर हमारे घर का ये बंदा गिरफ्तार है तो उनके घरों पे भी छापे पड़ रहे हैं। तो फिल्डर्स खुद पाँव मार के चौका करवा रहे हैं। अच्छा देखिए, मैं आपसे अर्ज करूं, इसके नतीजे में क्या इलेक्शन लड़ने वालों को रोका जा सकता है? तो जाहिर है कि इस हद तक खौफ फैला दिया जाए, इस हद तक डरा दिया जाए कि बंदा कहे नहीं लड़ता यार मैं, ठीक है, एक पॉसिबिलिटी। दूसरा बंदा उसके बावजूद भी इलेक्शन लड़े, खौफ निकल चुका है। नहीं, मैं ये आगे बढ़ूं ना, इसीलिए दूसरा ये कि बंदा इसके बावजूद भी इलेक्शन लड़ ले, तो फिर आप फैजुल हसन शाह को अलग कर दिया, गोंदल को अलग कर दिया, लोधरा वाले जो साहब थे साबिक मैंने उनको अलग कर दिया, वो खुद ऐलान कर गए। मजीद लोगों के हवाले से बात आ रही है कि वो भी ऐलान कर सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, 10 बर्दारी का ऐलान, हाथ खड़े कर दें। अब अगर ये चीजें होंगी ना तो इसके नतीजे में पता है क्या होगा? वो जो नामी गिरामी लोग हैं वो भले अलग हो जाए, गुमनाम लोग
वो भी मुसीबत बन जाएंगे इनके नतीजे में। यानी एक आदमी जिसको नहीं जानते लोग, हल्के के लोग भी नहीं जानते, मुल्क की सतह पर भी लोग नहीं जानते, जब उसके साथ ये होगी और ये खबरें चलेंगी, चलें ठीक है, ये खबरें नेशनल मीडिया पे नहीं चल रही हैं, अच्छा कागजात छीनने वगैरह की खबरें, ठीक है, सोशल मीडिया पे तो चल रही हैं, ये इलाके में तो पता चलती हैं। जब ये चीज़ें पता चलेंगी और वो बंदा जो इलेक्शन लड़ रहा है वो इलाके के इन्फ्लुएंशियल्स के पास तो जाएगा ना कि फला अंकल, ये जो 2 गलियां हैं ये आपकी बात मानती हैं, जरा मुझे इनसे वोट दिलवा दें आप, मैं आपका चहीता हूं, फलाने मौलवी साहब। अच्छा, मुझे लगता है कि इस केस में कुछ लोगों को तो इलेक्शन कैंपेन करने की जरूरत भी नहीं है। मैं यही तो कह उस्मान रहा डार साहब की जो वालिदा हैं, उनका गिरेबान उनकी इलेक्शन कैंपेन है। सनम जावेद साहिबा के साथ जो सलूक किया गया, उनकी बार बार जमानतों के बाद उनकी रिहाई और उसके बाद गिरफ्तारी, ये खुद उनकी इलेक्शन कैंपेन है। हाँ, तो अब देखिए, अब लोग कह रहे हैं कि जी देखें ट्रंप के साथ क्या हुआ, नायल करवा दिया भाई, ठीक है, तो यही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कर दें तो इमरान खान साहब ना अहल हैं इस वक्त, बिल्कुल है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी अगर आप ये चाहते हैं कि जमात को ही निकाल दें, तो फिर तो मियां नवाज शरीफ साहब जो हैं अपना मुकाबला खुद से कर लें। तो बस ये रह गया है। वो फैसल ऑर्डर तो कह रहे हैं कि उसमें भी मियां साहब चौथे नंबर पे आएंगे, 4 मियां साहब हो गए ना, ठीक है ना, तो ये वाले हालात हैं। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये अब कहीं किसी जगह से रोका जाए और रोका जाना चाहिए, और जब ये रोक दिया जाएगा तो फिर उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये तमाम हालात इलेक्शन मुहिम है, और ये जो इलेक्शन मुहिम है ये बगैर पैसों के है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, सरकारी पैसा तो लग रहा है ना इस पर, बंदे के पीछे गाड़ी जाती है, टीमें जाती हैं, जगह जगह छापे मारती हैं, तो सरकारी पैसा तो लग रहा है, ठीक है। तो ये बाद फारूक की वालिदा इलेक्शन लड़ रही हैं, उनके घर पे भी छापे पड़े, इसके ऐलान के फौरी बाद उनके घर पे भी छापे पड़े, और उनकी इलेक्शन कैंपेन अमार है। तो हाँ, सीरियसली, तो ये इस तरह के अगर हालात हैं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वालों से पेपर छीननी, आप कितनों से पेपर छीन लेंगे वो जब इलेक्शन में होंगे। और कुंवर दिलशाद साहब ने, जो इमरान खान साहब के मुखालिफ है, उन्होंने ये कहा कि बल्ला अब चांसेस ये हैं कि पीटीआई को मिल सकता है। अब अगर बल्ला मिल जाएगा, मतलब अगर देना है तो इसका मतलब तो वैसे ही अब तक हो जाना चाहिए था। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जो उन्होंने बैरिस्टर अली जफर के वो जो 40 सवालात का जवाब देने का मरहला था, दलाइल का मरहला था, उसको ऑब्जर्व किया, और उसके बाद वो ये कह सकते हैं कि पीटीआई अपना इंतखाबी निशान बचा लेगी। अगर पीटीआई अपना इंतखाबी निशान बचा लेगी तो फिर तो मुसीबत बहुत बड़ी हो सकती है। नाज़रीन, तारिक मतीन थे, गुफ्तगू आपने मुलाहिजा फरमाई। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।